क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 12 अगस्त के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको मैं आपको यहाँ पे जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम ओवर में भी क्या अप्रोच रखना है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए और क्या चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताता हूँ मैं। डेली ये आता है, डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है, उसी से संबंधित 10 बजे डेली आपको एमसीक्यू का ये पीडीएफ वीडियो आता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आप एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वो कोई नहीं बताता, किसी को आता ही नहीं है या तो, या फिर वो बता नहीं चाहता। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं बता रहे तो क्या आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कराने वाला प्रोसेस कंप्लीट है क्या? सिर्फ पढ़ते जाने से ही कुछ नहीं होने वाला है, उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी आप मगअप कर लो कुछ नहीं होगा। ठीक, और इसी के लिए जो है पूरी क्वालिटी काउंसलिंग, मेंटरशिप और 1-to-1 गाइडेंस के लिए हमने एक पेड कोर्सेज चालू कर रखे हैं। 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो हमने उसमें बताया भी हुआ है कि किस तरीके से पेड ग्रुप हमें चल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल जेन्युइन है वो सारी चीज़ें, आप क्रॉस चेक भी करवा सकते हो, हम तो कराने के लिए तैयार हैं। उनके जो क्रॉस चेक करो, जो फेक बना रहे हैं मैसेज, ज़रूर आप उसको क्रॉस चेक करिएगा। साथ ही साथ जो है अगर उनके आप फंसे हो और आपको जो बोला गया था वो कुछ भी वहाँ नहीं हो रहा, कोई गाइडेंस कुछ नहीं है, खाली मटेरियल आपके मुंह पे फेंका जा रहा है, तो आप रिफ़ंड भी मांगो और मुझे जरूर बताओ अगर रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो। ठीक, मैं आपकी कहानी जो वहाँ पर रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो है स्ट्रेटजी भी मैंने बताई हुई है कि अगर मान लीजिए आप पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर सकते तब भी आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आज का पहला टॉपिक, पहला जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट पूछा गया है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बर्न की संधि 1874 द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है कि डैश है? तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ आ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन में होना चाहिए। तो ए में ऐसा है और डी में ऐसा है। ठीक, बी में और सी में नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपने यहाँ पे इसको हटा लिया। अब अगला जो है स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये हो गया गलत। जिनेवा में नहीं है, बर्न में ही है, इसीलिए ट्रीटी ऑफ बर्न बोला जाता है। तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सिली मिस्टेक कर जाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है, क्योंकि उसी के अनुसार ही आप एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। और आप ये जरूर मार्क किया करिए कि सही है कि गलत है कि डैश है, आपको जो भी लगता है उस हिसाब से श्योर होना चाहिए आपको, तभी आप एलिमिनेशन मेथड को कर पाओगे। अगर सारे ही आपको आते हैं तो फिर एलिमिनेशन मेथड की जरूरत नहीं है, आप फिर जो है भगवान हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा इनकरेक्ट गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, बी और डी में से होगा। ठीक, सेकंड रीडिंग में इस तरीके क्वेश्चन करते हैं, इसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज एच.जे. कानिया। क्या सही है स्टेटमेंट? एकदम 100% सही है क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट। और चूंकि इनकरेक्ट पूछा गया था और कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही है, तो डी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। समझ रहे हो ना किस तरीके से करना, और यही प्रोसेस आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 बार करना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर और रोना धोना नहीं बचाना। अगर नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए 10 शुरुआत के नहीं भी आते हैं, तो हमें कोई 90 क्वेश्चन तो करने भी नहीं थे ना एग्जाम में। 100 क्वेश्चन में से हमें तो 75 से लेके 85 के बीच में इतने बढ़िया हो जाए उतना अच्छा है। कम गलत होने चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, वो गलतियां कम कैसे होंगी, जब अभी आप गलतियां करो और उसमें सुधार कर ले जाओ। अगर एग्जाम वाले दिन ही आप सब कुछ छोड़ दे रहे हो तो भैया सबसे बड़ी गलती वही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन। इसे 2015 को लॉन्च किया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? मैंने बताया भी था आपको। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट कम्स अंडर द यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्या अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये? बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है इनकरेक्ट बताइए। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन टीटी के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, यह भारत और फ्रांस के बीच संधि है। तो क्या अभी फ्रांस के बीच में हुई है? क्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई है। और इस तरीके की संधि हालांकि 15 कंट्रीज के साथ में है इंडिया में, लेकिन अभी जो बात है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और गलत ही पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन में होना चाहिए, तो ए और सी में से कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक, आगे क्या है कि ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस
फिल्म टुगेदर। तो क्या सरकारी एजेंसियां ही फिल्म निर्माण के अनुबंध कर सकती हैं इसके अंतर्गत? नहीं, प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा गया कि करेक्ट, बहुत जरूरी है आपको जानना, अन्यथा जो है क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी प्रेजेंट इन, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट इन। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टेट ऑप्शंस के अनुसार आंसर करना है। नेशनल पार्टी बनने के लिए कई सारे जो है क्राइटेरिया है, लेकिन उनमें से एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आप राज्य जो है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, तो कितने राज्यों में आप जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हैं, इससे भी आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हो। ठीक, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है और तभी आप इसको समझ पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। और इस वाले में आपको ऑप्शन से समझना पड़ेगा कि पूरा कंटेक्स्ट क्या है, पूरा संदर्भ क्या है। तो यहाँ पर 4 कम से कम स्टेट में, अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 4 स्टेट में जो है मान लीजिए स्टेट लेवल की स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन गई, तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की भी रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सारे देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं क्वेश्चंस के। अगर आप लोग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए कि कितने आंसर्स आपके सही हुए, पूरे ईमानदारी से। ठीक, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग को क्वालिटी पढ़ाई करनी है तो 9650347272 संगठित तरीके से तैयारी करनी है पूरी, कोई फेक बाजी नहीं, पूरी जेन्युइन काउंसलिंग, मेंटोरशिप, गाइडेंस 1-to-1 करवाना है। तो आप 9650347272 पर कॉल करके, कांटेक्ट करके यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।